Hello everyone. So today we are back again with the mathematics class of class 7 and we are moving with the last part of this chapter, that is chapter 2, operations on rational number. That too we have completed addition, we have completed subtraction, we have completed multiplication, and today we are moving with division. So our heading starts with division. Okay. In division, we have the same rules as we have in multiplication. Same rules are there. There is nothing changed. But the number which is to be divided, na, that has to be reversed. उसको हम उल्टा कर देते हैं. In the previous class, I have taught you about reciprocal. Reciprocal मैंने क्या पढ़ाया था? रेसिप्रोकल क्या होता है? नंबर का उल्टा करना, यानी कि न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर. ठीक है ना? तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जो पीछे वाला नंबर होता है, जो पीछे वाला रैशनल नंबर है, उसको हम उल्टा करके लिख देंगे. ठीक है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमने जो रूल्स पढ़ा था थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी कैलकुलेशन इज द सेम. कैलकुलेशन इज द सेम. सो लेट अस मूव टू रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 कहता है, अगर हम किसी नंबर को, किसी रैशनल नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो पीछे वाला नंबर जो है वो रिवर्स हो जाता है. जस्ट सी हियर. क्वेश्चन है तुम्हारा, डिवाइड 26/5 by 2/4. ओके. ये क्वेश्चन है. तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? देखो सोल्यूशन, हम सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे, 26/5 डिवाइड में डिवाइड का साइन और 2/4. ये मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, जस्ट मैंने क्वेश्चंस को उतार लिया. सो जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था वो क्वेश्चन मैंने एज इट इज उतार लिया, 26/5 डिवाइडेड बाय 2/4. अब मैंने क्या बोला, ये जो पार्ट है ये रिवर्स हो जाएगा जब मैं इस डिवाइड को चेंज करूंगी इनटू में. डिवाइड के साइन को हम चेंज करेंगे इनटू में. जब मैं इनटू में चेंज करूंगी तो मुझे पीछे भी कुछ चेंजेस करना है, और पीछे क्या मैं चेंज करूंगी, वो नंबर्स को रिवर्स कर दूंगी. जस्ट सी हियर 26/5. अब ये डिवाइड को मैंने क्या कर दिया, इनटू कर दिया. जैसे ही मैं ये इनटू करूंगी ये नंबर जो है, ये नंबर रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. तो ये नंबर हो गया 4/2. ये नंबर क्या हो गया, 4/2. और जब इनटू साइन आता है तो हमें क्या याद रखना है, इनटू साइन में ये ऊपर नीचे भी डिवाइड होता है और क्रॉस भी डिवाइड होता है. ये आपकी मर्जी है, आप ऊपर नीचे भी डिवाइड करते हैं और क्रॉस भी करते हैं. तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4. अब यहाँ तो कुछ नहीं है, 5 बचे. 5 से ये नहीं डिवाइड होगा ना ये डिवाइड होगा. 26 भी 5 से नहीं डिवाइड होगा, 2 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा. अब ये कैलकुलेशन खत्म हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेंगे, 26 इंटू 4. तो 6 4 24. 2 से है, 26 2 6 2 12, 6 2 12, 1 2 2 4, 52/5. दिस इज योर आंसर. अब हम इसका रिवर्स पार्ट को देखते हैं, यानी कि मैं इसके उल्टे पर आती हूँ. अगर ये क्वेश्चन इस तरह से हो, डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड 2/4 by 26/5. अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि मैंने नंबर को रिवर्स कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन में हम रिवर्स करते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है. जरा सा हम डिवीजन में भी चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सेम आता है या नहीं. जस्ट कमिंग हियर. जब इसका मैं सोल्यूशन करूंगी तो सोल्यूशन कैसे करूंगी, 2/4 डिवाइडेड बाय 26/5. अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लिया और कुछ मैंने नहीं किया. क्वेश्चन को मैंने
कॉपी कर लिया। अब देखो आगे, अब क्या हो रहा है, 22/4 इंटू में ला रही हूँ। इस बार कौन सा नंबर रिवर्स होगा, ये नंबर रिवर्स होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/26 होगा। अब मैं इसको काटती हूँ तो ये आंसर आ रहा है 5/52। ठीक है, क्या आपका आंसर सेम आया? क्या आपका आंसर सेम आया? आपका आंसर सेम नहीं आया। चेक बोथ दिस आंसर्स। हम इस आंसर को भी चेक कर रहे हैं और हम इस आंसर को भी चेक कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं हमारा आंसर सेम है या नहीं। तो आंसर सेम नहीं है, आंसर सेम नहीं है। यहाँ आया था 52/5, यहाँ हो गया 5/52। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं, आगे वाले नंबर को पीछे लिखें या पीछे वाले नंबर को आगे लिखें, तो हमारा आंसर सेम रहता है। जबकि डिवीजन में ऐसा नहीं होता, जैसे ही हमने इंटरचेंज किया, प्लेस का हमने पोजीशन चेंज कर दिया, आंसर डिफर्स। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये दिमाग में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन जैसा ही रूल्स फॉलो होगा, सीधा भी मैं काट सकती हूँ, मैं ऐसे भी काट सकती हूँ, बट आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन में क्या था, अगर मैं इसको इनटू करूँ तो मेरा आंसर सेम आएगा। लेकिन जब मैं डिवाइड लिख रही हूँ, क्योंकि पीछे वाला नंबर उल्टा हो जाता है, यहाँ 2/4 ही ना उल्टा हुआ, ये छोटा हो गया। जब मैं इनटू साइन लाई, डिवाइड को मैंने चेंज किया इनटू में, तो उसको रिवर्स कर दिया। यहाँ पे भी डिवाइड को जब मैंने चेंज किया इनटू में, तो ये पीछे वाला नंबर उल्टा हो गया। तो उसका न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, नेचुरली आंसर विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये दो रूल हो गया। एक तो था when we are dividing any number, first change the division sign into multiplication, first point. सेकेंड, जब हम मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो जो हमारा डिवाइजर होता है, जो पीछे वाला नंबर दिया है रैशनल नंबर, उसको हम उल्टा लिखेंगे। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन में हम रूल्स फॉलो करते हैं, सेम रूल्स फॉलो करेंगे, उसको कटिंग करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे। फिर मैंने रूल बताया कि अगर हम इंटरचेंज कर दें, पूरे नंबर्स का ही पोजीशन ही चेंज कर दें, तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि आंसर सेम नहीं आता। जबकि मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आता है, डिवीजन में आंसर सेम नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन में जब हम किसी नंबर को इनटू करें 0 से, तो आंसर मेरा 0 होता है। अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो 0 को अगर डिवाइड करूं किसी नंबर से तो आंसर 0 होगा, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगी तो आंसर 0 नहीं होगा। जस्ट विल प्रोसीड ऑन। अब देखो इसको आगे, just see here on the board, divide 0. Okay, this pen is light, so I'm taking another pen. I'm taking blue itself. Divide 0 by, okay, this is one question. सेकेंड क्वेश्चन इज डिवाइड, सेम क्वेश्चन को देखो मैं प्लेस चेंज कर रही हूँ। मैंने क्या किया, प्लेस चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कहाँ पर है वो देखो। तो यहाँ पे हो गया 0 इंटू, पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 43/7। यहाँ मैं क्वेश्चन को लिखूंगी 43/7 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, अब जब 0 न्यूमरेटर में है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, यहाँ पे भी ये 1 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर 0 की जगह अगर 4 ही देते, हम 3 ही देते, हम 2 ही देते, तो अगर सिंगल डिजिट आ रहा है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज 1। अब देखो डिफरेंस क्या है, इसको मैं इनटू में कर रही हूँ, तो 0/1 इंटू, जैसे ही मैं इनटू में लाई मुझे क्या करना है, इसका
इंटरचेंज करना है पोजीशन, पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है तो ये बन रहा है 7/43। अब 0 यहाँ कहाँ है, न्यूमरेटर में है, 0 कहाँ है, न्यूमरेटर में है, तो 0 के साथ अभी मैं कुछ भी इंटू करूंगी, माई आंसर इज 0। ठीक है, जबकि मैं यहां जब आ रही हूं तो यहां देखो 43/7 इंटू, अब ये 0/1 है, ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो जब ये उल्टा होगा तो क्या बनेगा 1/0। अब 43 1 जा 43, 7/0 0, 7 इंटू 0 0। अब डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो ये बन जाता है अनडिफाइंड, इसीलिए अगर पीछे में 0 है तो हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, मुझे आंसर ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे 0 लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 क्या है, डिनोमिनेटर में। लेकिन जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर क्या बन जाता है मेरा, 0। तो 0 के रूल्स को दिमाग में बिठाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूल जो है वो है हमारा 1 से। अब सेम क्वेश्चन को मैं रखती हूँ और 1 से करते हैं, जस्ट विल सी। देखो यहाँ क्वेश्चन 1 है, डिवाइड 1/43/7। अब 1 आगे हो या पीछे हो, कभी भी आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, 1 के साथ कोई हेरफेर नहीं है, 1 रहेगा तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 43/7, ठीक है। फिर 1, इसको मैंने इंटू किया तो ये नंबर क्या हो गया, रिवर्स्ड, और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1। मैंने अभी बताया था कोई भी होल नंबर, रैशनल नंबर, कोई भी होल नंबर या नेचुरल नंबर दिया हुआ है, अगर मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर 1 लेके चलना है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा 7/43। अब सिंपल इंटू कर दो, 7 1 जा 7, 43 1 जा 43, ये हो गया मेरा आंसर। इसी को मैं अगर ऐसे करूं तो ये इधर देखो, ये वाले सोल्यूशन में क्या होगा, 43/7 डिवाइडेड बाई 1, इसमें भी डिनोमिनेटर आपको सोचना है ना 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 43/7 इंटू 1/1, इसका उल्टा भी तो 1/1 ही आएगा, तो इसका आंसर हो गया 43/7, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि जो 1 से अगर हम करते हैं तो मेरा रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है ना। तो ये रैशनल नंबर ही आएगा, और ये तो रिवर्स हो गई, पीछे वाला रिवर्स हो गया, आंसर 0 नहीं होता, 1 आ जाता है, सेम आंसर आ जाता है। यहाँ पर भी मेरा सेम आंसर आ गया। अब ये हो गया तीसरा रूल। जब चौथा में पढ़ाऊंगी, अगर सेम नंबर को मैं डिवाइड करती हूँ सेम नंबर से ही, तो व्हाट विल बी द आंसर, लेट अस वेरीफाई इट। चलो हम वेरीफाई करते हैं। अब देखो यहां थोड़ा सा मैं हेरफेर करती हूं, डिवाइड ठीक है। अब जब हम सोल्यूशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 43/7 डिवाइडेड बाय 43/7, ये हमने लिख दिया। सेम चीज यहाँ पे भी मैं लिखूंगी 43/7 डिवाइडेड बाय 43/7। इसीलिए याद रखना है कि अगर सेम नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1। कैसे 1 आएगा, आप देखो 43/7, ये डिवाइड को चेंज करिए इनटू में, तो ये नंबर जो है ये रिवर्स हो जाएगा 7/43, है ना। तो ये 7 7 कैंसिल, 43 कैंसिल, सबकी जगह 1 1 आ गया, तो आंसर इज 1। इसी तरह से इसको भी अगर मैं करती हूँ 43/7 इंटू, फिर ये भी उल्टा हो जाएगा ना, ये उल्टा होगा तो ये भी 7/43, फिर 7 से ये सब कट गया, सब में 1 1 आ गया, आंसर इज 1। तो अगर हम सेम नंबर को सेम रैशनल नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी ऑलवेज 1।
क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा, चाहे वो आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, सेम नंबर है, उल्टा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ये दिमाग में हमें रखना है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट हमारा आज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करना है, जस्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे, एवरीथिंग विल बी वेरी सिंपल। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है 41/7 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 3/4। ये हमने क्वेश्चन ले लिया। अब देखो सेम क्वेश्चन को मैं यहां भी चेंज कर रही हूं। 41/7 divided by 3/4 plus 5/2। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे 41/7 डिवाइडेड बाय 5/2, फिर ब्रैकेट। अब ये प्लस की जगह ये प्लस आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो लिखेंगे 41/7 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, अब मैं चेंज कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा 41/7 इंटू 2/5। ये तो अब आपको पता चल गया, इंटू में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ब्रैकेट हो गया, प्लस यहाँ हो गया 41/7 इंटू 3/4। अब हम देखते हैं कहीं कोई कटिंग हो रही है, कहीं पे कोई किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है। ये हो गया 82/35। ऊपर ऊपर इंटू करना है, ऊपर ऊपर इंटू करना है और नीचे नीचे इंटू करना है, क्योंकि इंटू में हमने क्या पढ़ा था, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। लेकिन कटिंग हम चारों को किसी से भी काट सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। हाँ, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर नहीं कटेगा कभी भी। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दूसरे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर, मैं ऐसे काट सकती हूँ। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट सकता है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर भी कट सकता है, पर यहाँ कुछ कॉमन नहीं, कट नहीं रहा। और ये हो गया 4 3 12/28। अब हम जब करेंगे सोल्यूशन तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको सिखाया हुआ है, फिर भी मैं रफ में कर देती हूँ एलसीएम। तो हम इसको 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा, ये दोनों नंबर 7 से, 7 5 7 4। फिर ये अगर मैं 2 से करती हूँ तो 5 ऐसे ही आ गया, ये 2 हो गया, तो 7 2 14। ठीक है, 7 2 14, 14 5 17, 70 2 140। तो ये मेरा एलसीएम आ गया 140। अब 140 को आप 35 से डिवाइड करें। ठीक है, 140 को डिवाइड करें 35 से। अब 35 कितना सा जाता है, देखो 35 4 सा जाता है क्या, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 4 22, 4 3 12, 13 14, यस 4 140। तो 4 से जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 82 इंटू 4, ये ब्रैकेट, प्लस यहाँ 123 तो लिखेंगे ही, और इसमें इंटू किससे करेंगे, 140 को 28 से डिवाइड करो। अब 140 को 28 से डिवाइड कर रहे हैं, 28 5 जरा हम चेक कर लेते हैं, 28 5 8 5 44, वाओ 5 जाता है 140, तो ये 5 तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन कैसे आएगी मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ। 82 इंटू 4, 4 2 8, 8 4 32, प्लस इसको इंटू करें 5 3 15, 1 5 2 10, 1 11, 1 5 1 5 6 बाय 140। फिर इसको प्लस कर लो, 8 प्लस 5 13, 1 2 3 4 6 3 9 बाय 140।
आप ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे तो हमने आंसर यहाँ छोड़ दिया। ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर ये प्लस की जगह यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया माइनस, अगर प्लस की जगह मैंने माइनस चेंज कर दिया तो क्या होगा सोल्यूशन? सोल्यूशन यहाँ पर हम जो प्लस लिखते हैं दिस विल चेंज इनटू माइनस, उसको माइनस डालेंगे और सेम सोल्यूशन हम करेंगे। तो कुछ हार्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या चाहते हो तो मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ओके, आई एम शोइंग इट। तो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? 41/7 डिवाइडेड बाय 3/4 लिखेंगे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। पहले इसको लिख, फिर ये साइन माइनस यहाँ आ गया, फिर हम लिखेंगे 41/7 डिवाइडेड बाय 5/2। खाली क्या चेंज हो रहा है? बीच का माइनस, लेकिन हाँ यहाँ मैंने नंबर भी इंटरचेंज कर दिया था प्लेसेस को। फिर ये हो गया 41/7, डिवाइड को इनटू में चेंज कर रही हूँ तो क्या होगा? ये नंबर उल्टा हो जाएगा ना, 4/3 उल्टा होगा ना, अभी मैंने बताया था 4/3 उल्टा हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पे भी सेम लिखेंगे 41/7, डिवाइड को इनटू में चेंज करें, पीछे वाला नंबर चेंज हो गया 2/5। अब इसको इनटू कर लो सिंपल सा, क्योंकि कुछ कटिंग नहीं हो रहा दोनों में। तो 7 3 21 और यहाँ पे आ रहा है 164। तो दोनों किसी से नहीं कट रहा, यहीं पे छोड़ देते हैं। माइनस यहाँ पे हो गया 35 और ये हो गया 82। 41 इंटू 2 82। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सिंपल सॉल्विंग कर रही है। 21 और 35 का हम एलसीएम लेते हैं, 21 और 35 का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो ये भी 7 से ही जाएगा, 7 3 21, 7 5 खत्म हो गया। तो 7 3 21, 21 इंटू 5 कितना होता है? 21 इंटू 5 हम इंटू करके देख लेंगे, 105। मेरा एलसीएम यहाँ के बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, एलसीएम आ गया 105, आ गया ना ये एलसीएम। अब यह 164 इंटू, अब इंटू में क्या लिखो? 21 से डिवाइड करो 105 को, अगर 21 से डिवाइड करोगी तो आंसर क्या आएगा? 5। फिर ये माइनस चेंज हो गया, फिर यहाँ पर है 82, माइनस इज माइनस, वो पुटअप कर दिया हमने। 35 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है। अगर मैं 105 को 35 से डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा? 3। अब इसको इंटू करो, 5 4 22, 6 5 30, 32, 3 5 5 6 7 8, माइनस 3 2 6, 8 3 24 बाय 105। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1 बचा, फिर हो गया 11, 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5। अब ये नहीं डिवाइड हो रहा है, एक इवन एक ऑड है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो क्या हार्ड लगा आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हार्ड लगा? रूल्स वही है मल्टीप्लिकेशन के, पर डिवीजन में जब हम इनटू करते हैं तो वो पोजीशन को बदल देता है, पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सो टुडे वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। कोई क्वेरी हो, कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं आता है, वो passionate-teacher123@gmail.com पर आप डाल देंगे तो मैं उसके सोल्यूशन के साथ भी आपके सामने आ जाऊंगी। तो I'll be waiting for one day to get some questions so that I can come out with the solution. With that we finish up the chapter operations on rational number. यहाँ तक ये तो खत्म हो गया। So today being the Sunday, please complete all the exercise of this unit. Okay, so bye everyone, enjoy the day. Okay, bye.